इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सिराज मिफ्ताही और आप देख रहे हैं मौलाना सिराज मिफ्ताही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मदारिस इस्लामिया जो यूपी के तकरीबन 16,000 या 16,500 मदरसे पर की तलवार लटकी हुई थी, आज वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत भरी खबर मौसूल हुई है। मदरसे के हित में बहुत बड़ा फैसला आया है और हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ फ़िरका परस्तों को अपनी साजिशों में उस वक़्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के क़याम की राह हमवार करने वाले यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट के आईनी जवाज़ को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेकुलरिज्म का हवाला देकर मदरसा बोर्ड एक्ट को कल अदम करार दे दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर मंगल को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर बेंच मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब जियो और जीने दो है। मदरसा एक्ट मदरसा इस्लामिया के यौमिया कामकाज में मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं करता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा फैसले में कि मदारिस को रेगुलेट करना कौमी मफाद में है। अक़लियतों को अलग थलग करके मुल्क की सैकड़ों साल की जामे सकाफ़त को, कल्चर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, गोया के एक तरह से 16,000 जो मदरसे जिस पर हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बड़ी खबर मिली है कि 16,000 मदरसे हाई कोर्ट में वो पेंडिंग पड़े हुए थे। मदरसों पर एक तरह से समझ लीजिए कि बंदिश लगाने की पूरी तैयारी और साजिश चल रही थी, लेकिन दुश्मन इस साजिश में नाकाम हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को नकार दिया है। इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस फैसले को सराहते हुए, खैर मकदम करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है, चलिए आइए सुनते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के ख़िलाफ़, इंसाफ के ख़िलाफ़ आते हैं। इसी तरह का एक फ़ैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख़ में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीज़न्स से, एक नहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ऐसे में ये फ़ैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।